ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं, शुभाशुभ फलै एवं मोक्ष से कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्ता माम उपश्यसि। तो मुझे लगता है कि ये तो स्वाभाविक समझ में आता है हमको, क्या कि जब हमारे सारे कर्म भगवान को अर्पित होकर होते हैं तो ऐसे में क्या होता है, हमारा उन कर्मों से बंधन कमजोर हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है, क्षीण हो जाता है। क्योंकि हमारा जो योग है, संन्यास है, संन्यास का अर्थ होता है जहाँ पर पूरा न्यास जो है हमारा, न्यास का मतलब होता है ना बुनियादी तौर पे न्यास, जैसे कहते हैं ना शिलान्यास किया गया। तो संन्यास का अर्थ एक ये भी होता है कि सब कुछ दुनिया का छोड़ के किसी एक चीज में जुड़ जाना। तो संन्यास योग युक्त आत्मा, तो भगवान कह रहे हैं कि सारी चीजें छोड़कर जब तुम योग युक्त आत्मा होकर केवल मेरा ध्यान करते हुए काम करते हो, विमुक्त, तो तुम्हारे ऊपर किसी कर्म का बंधन नहीं लगता। कर्म का बंधन देखिए, कर्म का बंधन कैसे लगता है, एक समझने का तरीका देखिए। आज के समय में सेना में जाने वाला सिपाही जब युद्ध में दूसरे सिपाहियों को मारता है तो उसके ऊपर हत्या का अभियोग लगता है? नहीं लगता। और इसी प्रकार सेना में मारना और युद्ध आजकल कम होते हैं, लेकिन आतंकवाद की समस्याएं तो बहुत होती हैं। तो किसी आतंकवादी को कोई जो सेना रक्षक या जो भी कमांडो है वो जब पकड़ते हैं तो उनको क्या होता है, उनके ऊपर अभियोग लगाया जाता है कि तुमने उनको, या कई बार ऐसी स्थिति होती है कि उनको मारना पड़ जाता है, तो किसी कमांडो के ऊपर तो अभियोग नहीं लगता कि तुमने मर्डर कर दिया। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसका कर्म का बंधन नहीं है। कर्म का बंधन इसलिए नहीं है क्योंकि वो कमांडो किसी और के लिए काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है? वो समाज के लिए कर रहा है, देश के लिए कर रहा है, या अपने जो भी सोसाइटी, जो भी उसके आसपास जो परिस्थितियां हैं, समाज की सुरक्षा के लिए कर रहा है, समाज या देश। तो अब आपको इससे तो बड़े आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि कर्म बंधन कैसे होता है। जब हम अपने लिए कोई काम करते हैं, अगर हम अपने लिए, अपने कार्य के लिए किसी की हत्या कर देते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका अभियोग लगेगा। लेकिन जब, और हत्या जैसा जघन्य काम, साधारण काम नहीं, मैंने इसीलिए उसको लिया क्योंकि उससे आपको उसकी बात की गंभीरता समझ में आए। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जब तुम सारे कर्मों को मुझ में अर्पण करके करते हो, ये भगवान ने तरीके से, ना जाने कितने तरीके से बताया कि तुम्हारा तो कुछ है नहीं, तुम समझ किसको क्या रहे हो अपना। तुम बीच में अपना एक अलग से कार्व आउट करके बैठे हो कि तुम सोच रहे हो कि एक बबल में बैठे हो कि ये हमारा है। भगवान ने पीछे के श्लोक में हमको साफ साफ दिखा दिया कि तुम्हारा कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सब मेरा है। और जब सब कुछ मेरा है तो तुम जो कुछ भी करोगे मेरे लिए ही करोगे, और जब मेरे लिए करोगे तो तुम्हें कैसा, जब ये भाव मन में व्यक्त किया जाता है कि हम किसी अपने लिए नहीं कर रहे, दूसरे के लिए नहीं कर रहे, तो आपको स्वयं पता होगा कितना मन हल्का हो जाता है। जब दान किया जाता है तो क्यों किया जाता है? दान का पैसा किसी और के लिए होता है। वो दान इसलिए नहीं किया था कि हम अपने उसका कुछ फायदा उठाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि दान करेंगे तो हमें भगवान से पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। वो लोग, उनकी बात नहीं हो रही। जो निष्काम भाव से दान करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जब व्यक्ति दान करता है तो उससे क्या होता है, उसका कोई दान का कर्म बंधन नहीं होता। तो कर्मों के बंधन तभी होते हैं जब हमारे कर्म इच्छाओं के बंधन में बंधे होते हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति।